Very good morning, student. Today is 26 2020 and we will discuss the last part of the rotary actuator, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर। ये तीन मोटर जो है, इस तीन मोटर से हम लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, बट हम लोग क्या करेंगे, बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से ये सब पंप हम लोगों का काम करता है, ये स्टडी करता है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर में। तो बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर में क्या है कि ये पिस्टन मोटर इज आल्सो एक्ट्स लाइक अ बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। फर्स्ट हमारे किसमें, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर। तो ये किस तरह काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट्स लाइक अ बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। जिस तरीके से बेंट एक्सिस पिस्टन पंप काम होता था, उसी तरीके से यहाँ पे बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर में भी काम होगा। बट यहाँ पे क्या है कि बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर में, पिस्टन पंप में क्या होता था कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता था, फ्लूइड के ऊपर पावर क्रिएट करता था, पावर जनरेट करता था। बट बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर के केस में क्या होता है कि फ्लूइड एंट्री करके पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करता है और रोटर शाफ्ट को मेरा रोटेट करता है। ठीक है, तो इट एक्ट्स लाइक अ बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। सेकंड पॉइंट इज here the axis of the cylindrical block, here the axis of the cylindrical block, axis of the cylindrical block and shaft are mounted, and shaft are mounted at an angle to each other, at an angle to each other. ओके, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो अब थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझ लेते हैं। ये मेरा बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का एक स्कीमेटिक डायग्राम है, जहां पे ये मेरा है शाफ्ट, यहां पे मेरा एक स्वास प्लेट अटैच्ड हुआ है, यहां पे मेरा है ये पिस्टन का लिंक, राइट। ये जो मेरा ब्लैक डार्क करके बना हुआ है, ये मेरा है पिस्टन, राइट। यहां पे मेरा है स्वास प्लेट, ये मेरा है फ्लैंक जो मेरा शाफ्ट को कनेक्ट करके रखा है, शाफ्ट को फिक्स करके रखा है। ये मेरा पिस्टन है, यहाँ पे मेरा इनलेट है, यहाँ पे मेरा इनलेट है। इस कंडीशन में इसको हम लोग आउटलेट बोलेंगे। एक्सियल पिस्टन मोटर को हम लोग जिस तरीके से ध्यान दे, जिस तरीके से हम लोग स्टडी किए थे पिछला जो क्लास में, जब हम एक्सियल पिस्टन मोटर के बारे में बोल रहे थे, तो एक्सियल पिस्टन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक उसी तरीके से ये बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर काम करता है। बट एक्सियल पिस्टन मोटर में क्या था कि जो स्वास प्लेट था वो एंगल में था और जो पिस्टन था वो वर्टिकल था। क्योंकि एक्सियल पिस्टन मोटर में क्या था, ये अगर सिलिंड्रिकल ब्लॉक था तो ये मेरा पिस्टन था, राइट। इसके बीचों बीच में से एक शाफ्ट निकला हुआ था और यहाँ पे ये स्वास प्लेट जो था वो मेरा एंगल में काम कर रहा था। बट बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर के केस में क्या है कि यहाँ पे स्वास प्लेट मेरा वर्टिकल है और जो पिस्टन है वो मेरा इंक्लाइंड है, जो मेरा पिस्टन है वो मेरा इंक्लाइंड है और ये पिस्टन के साथ साथ जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है वो भी मेरा इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे कैसे काम होता है, मान के चलो मेरा जो ऑयल जहाँ पे स्टोर रहता है, जो ऑयल स्टोरेज टैंक, वो ऑयल स्टोरेज टैंक से मेरा फ्लूइड फिल्टर के थ्रू से फिल्ट्रेट होके पंपिंग एक्शन के थ्रू से उसके अंदर पावर जनरेट करके उसको प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व में लेके जाते हैं। वहां पे प्रेशर को कंट्रोल करके फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से वो फ्लूइड पहुंचता है एक्चुएटर में। देयर मे बी लीनियर एक्चुएटर, मे बी रोटरी एक्चुएटर, बट व्हेन वी आर यूजिंग रोटरी एक्चुएटर, दैट टाइम यहाँ पे मैंने क्या किया, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर को मैंने ऐड किया। तो फ्लूइड मेरा क्या किया, फ्लूइड मेरा यहाँ पे गया, यहाँ इस पोर्शन से एंट्री किया, एंट्री करके ये पिस्टन का ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और एक बात ध्यान देना,
फ्लूइड यहां से मेरा एंट्री किया, इनलेट से एंट्री करने के बाद ये जो पिस्टन के ऊपर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, ये पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पे किस तरीके का बन रहा है, देखो ये मेरा है और इस तरीके का है, तो ऑब्वियसली इसका एक ये अगर Ft है, सॉरी गलत मैंने कर रहा हूं, ध्यान देना, श्वास प्लेट में जिस तरीके से कैलकुलेशन किया है, ये अगर मेरा Ft है इस तरीके से लगा हुआ है श्वास प्लेट के साथ, तो ये मेरा अगर F है तो इसका एक कॉस कंपोनेंट रहेगा, वो है मेरा Ft, और एक साइन कंपोनेंट रहेगा व्हिच इज माय Fn, राइट, जिस तरीके से एक्सियल पिस्टन मोटर में किए थे, क्योंकि वहां पे एक्सियल पिस्टन मोटर में श्वास प्लेट एंगुलर था, पिस्टन मेरा हॉरिजॉन्टल था, बट यहाँ पे क्या है, श्वास प्लेट मेरा परपेंडिकुलर है और जो पिस्टन है वो मेरा एंगुलर है, तो पिस्टन अगर एंगुलर है तो श्वास प्लेट के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि जब भी फ्लूइड इस इनलेट से पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, पिस्टन ऊपर उधर की तरफ फोर्स देगा, तो ये लिंक के द्वारा वो श्वास प्लेट में यहाँ पे जो पिस्टन शू लगा हुआ है, ये पिस्टन शू के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये पिस्टन शू यहाँ पे जो श्वास प्लेट है, ये श्वास प्लेट के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो वो फोर्स का वैल्यू कितना है, F। अगर F इस तरीके से अगर एक्ट कर रहा है श्वास प्लेट के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहां पे एक एंगल है हॉरिजॉन्टल, राइट, तो अगर एंगल है तो इसका एक कॉस कंपोनेंट होगा Ft और एक साइन कंपोनेंट होगा Fn। Ft क्या करेगा, Ft श्वास प्लेट के साथ वो टच होके रहेगा इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान देना, Ft क्या करेगा, ये मान लो अगर श्वास प्लेट है और इस कंडीशन में ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा पिस्टन शू है, तो वो क्या करेगा, Ft के वजह से क्या होगा, ये पिस्टन के ऊपर श्वास प्लेट के ऊपर इस तरीके से दबा के रखेगा, ये Ft फोर्स के वजह से, तो ये इस तरीके से दबा के रखेगा, और ये Fn फोर्स की वजह से वो क्या होगा, श्वास प्लेट के ऊपर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ग्लाइड ओवर करेगा, स्मूथली ग्लाइड करेगा। तो यहाँ पे जब मेरा फ्लूइड का प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर पड़ा, पिस्टन क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव किया, जब भी वो इस डायरेक्शन में मूव किया तो पिस्टन शू क्या किया, श्वास प्लेट के ऊपर फोर्स क्रिएट किया व्हिच इज F, इसका कंपोनेंट निकाला Ft, जिसकी वजह से वो श्वास प्लेट के साथ टच करते रखा हुआ है, और Fn जिसकी वजह से वो श्वास प्लेट में रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, जब इस तरीके से वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, वो श्वास प्लेट को लेकर रोटेट करेगा, और जब वो रोटेट करेगा उस टाइम क्या होगा, ये वाला पिस्टन जब इस पोजीशन में आएगा तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट, इस तरीके का फोर्स अप्लाई करने के बाद Ft into R जो टॉर्क जनरेट होगा, इस टॉर्क जनरेट की वजह से ये पिस्टन इस पोजीशन में आ जाएगा, जब ये पिस्टन इस पोजीशन में आएगा तब ऑब्वियसली अकॉर्डिंग फॉर द श्वास प्लेट, क्योंकि अगर मेरा श्वास प्लेट इस तरीके का है और मेरा एक पिस्टन ऐसा कंडीशन में है और दूसरा पिस्टन ऑब्वियसली और थोड़ा सा आगे की तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पिस्टन पीछे की तरफ एक बैक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, जब भी पिस्टन पीछे की तरफ बैक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, यहाँ पे जितना ऑयल था ये ऑयल क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा तो वो फ्लूइड आउटलेट से निकल जाएगा, फिर ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इनलेट पोर्ट से फ्लूइड इसके ऊपर अंदर एंट्री करेगा, पिस्टन को फोर्स क्रिएट करेगा, ये वाला कांसेप्ट अप्लाई होगा और वो स्लाइड ओवर करेगा श्वास प्लेट को लेकर, और फिर ये पिस्टन जब इस पोजीशन में आएगा तो फिर वो श्वास प्लेट के अपना एंगुलर पोजीशन की वजह से आगे की तरफ चल जाए, पिस्टन पीछे की तरफ बैक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड है वो आउटलेट से बाहर चल जाएगा, तो इस तरीके इसलिए कंटीन्यूअस एक रोटेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मेरा ये शाफ्ट में रोटेशन जनरेट होगा। ये मेरा बेसिकली बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट लाइन है, दिस टाइप ऑफ मोटर, ये इस तरीके का मोटर कहां पे यूज होता है, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर कहां पे यूज होता है, दिस आर द मोटर यूज्ड फॉर, दिस मोटर्स are used for, these motors are used for machine tools like table movement of die sinking machine, like table movement of die sinking machine, table movement of die sinking machine for their smooth working, ओके। तो इस तरीके का बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर कहां पे यूज होता है, मशीन टूल्स में यूज होता है, लाइक टेबल मूवमेंट फॉर डाई सिंकिंग मशीन फॉर देयर स्मूथ वर्किंग, मतलब मशीन टूल्स को बेसिकली प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इस तरीके का मोटर यूज करते हैं, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर को हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग आएंगे रेडियल पिस्टन मोटर में। रेडियल पिस्टन मोटर का जो डायग्राम है वो स्कीमेटिक डायग्राम ये है, यहाँ पे 4 गो मेरा सिलेंडर है, देखो ये मेरा एक सिलेंडर है, 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 और 4 गो सिलेंडर में अलग अलग
चार गो पिस्टन अटैच्ड हुआ है और ये चार गो पिस्टन एक सर्टेन जॉइंट से कनेक्टेड है। ध्यान देना, ये मेरा पिस्टन चेंबर है, ओके, ये मेरा पिस्टन चेंबर है, राइट, होल पिस्टन चेंबर। ये मेरा एक पिस्टन है, सॉरी, ये मेरा एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये मेरा एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक है। हर ब्लॉक में एक एक करके पिस्टन अटैच्ड हुआ है, तो चार ब्लॉक मतलब चार पिस्टन अटैच्ड है और ये चारों पिस्टन एक अलग अलग लिंक के द्वारा एक सेंटर पोर्शन में वो ज्वाइन हुआ है, एक सेंटर पोर्शन में वो क्या है, ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मान लो ये मेरा शाफ्ट है, ये जो मेरा बीच में जो मैंने डार्क किया हूं ना, ये मेरा शाफ्ट है, जो डार्क मतलब सेंटर पोजीशन में यहाँ पे इस तरीके से मेरा शाफ्ट कनेक्टेड है। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे इस तरीके से मेरा शाफ्ट कनेक्टेड है। अब फ्लूइड ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर, यहाँ से कोई एक सिंगल एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ये जो मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक में फ्लूइड अगर इनलेट से एंट्री करेगा तो फ्लूइड क्या करेगा, पिस्टन को फ्लूइड क्या करेगा, मैं एक सिंगल चीज को लेके दिखा रहा हूं, मान लो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन को मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, राइट। ये मेरा पिस्टन है, अभी इसका यहाँ पे मेरा पिस्टन है और ये एक लिंक के द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये लिंक के द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड है, ओके, ठीक। अब फ्लूइड अगर यहाँ से इनलेट करेगा तो फ्लूइड यहाँ पे जब स्टोर होना शुरू होगा, फ्लूइड जब यहाँ पे स्टोर होगा तो ऑब्वियसली ये इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा। जब ये पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा तो पिस्टन का पोजीशन क्या होगा, पिस्टन इस पोजीशन में आएगा। जब पिस्टन इस पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ पे पहले था फ्लूइड इनलेट किया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, फोर्स क्रिएट किया, पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव किया। जब पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव किया, पिस्टन का फाइनल पोजीशन यहाँ पे आया, तो उस टाइम ये वाला लिंक इधर आ जाएगा, उस टाइम ये वाला लिंक इधर आ जाएगा, क्योंकि लिंक इधर आ जाएगा। लिंक जब उस टाइम ये वाला लिंक जब इधर आएगा, मतलब ये वाला जो पिस्टन है, ये पिस्टन का पोजीशन ऑटोमेटिक ऑपोजिट साइड से देखो, फिर ये वाला यहाँ ये जो पिस्टन इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है, ये पिस्टन जब यहाँ पे था रहेगा, ये वाला जो पिस्टन जब इस सिलेंडर का टॉप में रहेगा, तब ये वाला पिस्टन इस सिलेंडर का बॉटम में रहेगा। तो मान लो पहला कंडीशन मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, पहला कंडीशन में जब पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे था, उस टाइम ऑपोजिट सिलेंडर में पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से जब फ्लूइड इनलेट हो रहा था, तो इस टाइम यहाँ पे फ्लूइड अभी स्टोर्ड है, फ्लूइड अभी स्टोर्ड है। जब फ्लूइड यहाँ पे इनलेट करेगा तो पिस्टन इस पोजीशन में आएगा। जब पिस्टन इस पोजीशन में आएगा तो ये जो पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से यहाँ का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड आउटलेट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक ऑपोजिट साइड में सेम चीज हैपन, ऑपोजिट साइड में सेम चीज हैपन, राइट, ऑपोजिट साइड में भी सेम चीज हो रहा है मेरा। यहाँ पे अगर पिस्टन पोजीशन है तो ये पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे फ्लूइड रहेगा, यहाँ से जब फ्लूइड एंट्री करेगा तो वो इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो और ये पिस्टन क्या करेगा, इस साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से मेरा आउटलेट होगा। तो ये कंटिन्यूअस, ये इधर से फोर्स क्रिएट कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर से फोर्स क्रिएट कर रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर ये यहाँ से फोर्स क्रिएट करेगा, यहाँ से जाएगा, इस तरीके कंटिन्यूअसली अप डाउन। ये यहाँ पे स्लाइडिंग, यहाँ पे इस तरीके का स्लाइडिंग, यहाँ पे पिस्टन का स्लाइडिंग, इधर में भी पिस्टन का स्लाइडिंग, इधर में भी पिस्टन का स्लाइडिंग। ये स्लाइड होने के वजह से यहाँ का जो सेंटर पॉइंट में जो शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट टॉर्क में रोटेट करना शुरू करता है, क्योंकि ये जब इस डायरेक्शन में जाता है तो ये इस डायरेक्शन में आता है, ये जब इस डायरेक्शन नीचे की तरफ जाता है तो इधर ये सेंटर पॉइंट इधर आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटर पॉइंट एक बार इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब पिस्टन इस साइड में आएगा तो ये सेंटर पॉइंट इस साइड में आएगा। जब पिस्टन इस साइड में आएगा तो सेंटर पॉइंट इस नीचे की तरफ आएगा। फिर जब ये पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ आएगा तो सेंटर पॉइंट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आएगा तो सेंटर पॉइंट इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके का मोशन की वजह से ये सेंटर पॉइंट में जो शाफ्ट लगा हुआ है उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से शाफ्ट रोटेट करता है, और शाफ्ट रोटेट करता है तो शाफ्ट के बैक साइड में, बैक एंड में जो आउटपुट लगा हुआ है, जो मुझे लोड लिफ्टिंग करना है या लोड को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना है, जो भी एप्लीकेशन लगा हुआ है वो एप्लीकेशन मेरा काम करता है। ये है मेरा बेसिकली रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर, जिसमें रेडियली एक सेंटर के बेस में रेडियली चार गो पिस्टन लगा हुआ है, और चार गो पिस्टन का चार गो सिलेंडर के अंदर है, और चार गो सिलेंडर में हर एक सिलेंडर में इनलेट और आउटलेट ऑप्शन अवेलेबल है,
जिस सिलेंडर में इनलेट होगा ऑपोजिट साइड से आउटलेट होगा, अगर इससे इनलेट हो रहा है तो ऑपोजिट साइड से आउटलेट होगा, फिर इस साइड में इनलेट होगा तो इस साइड में आउटलेट होगा, और इस साइड में अगर आउटलेट होगा तो इस साइड से इनलेट होगा। इस तरीके से मोशन में ये काम करता है और शाफ्ट को मेरा रोटेट करता है। ये मेरा था रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर, राइट। रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर, अभी क्या है कि मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मॉडर्न इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो स्पीड हाई टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो रेडियल पिस्टन मोटर इज यूज्ड, रेडियल पिस्टन मोटर इज यूज्ड in low head and high torque operation, low head and high torque operation। क्योंकि सिलेंडर मेरा जितना सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर मेरा जितना छोटा होगा तो फ्लूइड जो एंट्री करेगा वो उतना ही कम एंट्री करेगा, तो हेड भी उतना ही कम होगा। इसीलिए ये रेडियल पिस्टन मोटर वहां पे यूज होता है जहां पे कम हेड होता है, लो हेड होता है एंड हाई टॉर्क ऑपरेशन, ज्यादा टॉर्क लगता है, कम हेड होता है, उस तरह का ऑपरेशन में हम लोग रेडियल पिस्टन मोटर को यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है इसका जो कैपेसिटी होता है ये 200 सेंटीमीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन से, its capacity is 200 semi-cube per revolution to 10,000 semi-cube per revolution, right? Its capacity is 200 semi-cube per revolution, 10,000 semi-cube per revolution with high pressure। कितना हाई प्रेशर है? 450 bar। its working pressure is 450 बार और इवन हायर, मतलब 450 बार या उससे ज्यादा प्रेशर में, ज्यादा बार प्रेशर में ये रेडियल पिस्टन मोटर यूज हो सकता है और रेडियल पिस्टन मोटर काम कर सकता है। अभी हम लोग आएंगे गियर मोटर में। गियर मोटर में सिंपल जैसे गियर पंप काम करता था, गियर पंप में क्या होता था कि फ्लूइड यहाँ से एंट्री करता था, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक गियर रोटेट करता था, तो इस गियर के साथ जो दूसरा गियर मेरा मेस करके बैठा हुआ था वो भी रोटेट करता था, जिसकी वजह से फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करता था, दोनों टीथ के बीच ट्रैप होता था और ट्रैप होने की वजह से वो कंप्रेस हो जाता, प्रेशर गेन करता था और यहाँ से आउटलेट से वो डिस्चार्ज हो जाता। ये था मेरा पंप का वर्किंग प्रिंसिपल। बट जब मैं गियर मोटर में आ रहा हूँ, गियर मोटर में क्या होता है कि यहाँ पे तो ये ऑब्वियसली इंटरनल मैकेनिज्म है, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म मेरा क्या करता है? रोटेट नहीं करता है। जब यहाँ से मेरा फ्लूइड एंट्री करता है, फ्लूइड एंट्री करके ये गियर, कोई भी एक गियर का टीथ, दोनों टीथ के बीच ट्रैप होता है और कंटिन्यूअस जब फ्लूइड एंट्री करना शुरू करता है तो वो गियर का टीथ के ऊपर क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है। मतलब ये अगर मेरा एक गियर है, ये अगर एक मेरा गियर है तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, तो फ्लूइड यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, राइट। फ्लूइड ट्रैप होकर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप हुआ, आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा? हर एक टीथ में फोर्स क्रिएट करेगा। अब फोर्स क्रिएट करने की वजह से गियर का रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा। जब ये गियर रोटेशन होना शुरू करेगा और इसके साथ जो दूसरा गियर लगा हुआ है, इसके साथ जो दूसरा गियर लगा हुआ है, वो दूसरा गियर क्या करेगा? दूसरा गियर भी रोटेट करना शुरू करेगा। तो जब भी दोनों गियर के बीच अनमेस होगा, अभी गियर क्या है? मेसिंग कंडीशन में, एक दूसरे के साथ इस तरीके से फंसा हुआ है, राइट, एक दूसरे इस तरीके से फंसा हुआ है। जब भी यहाँ पे अनमेसिंग होगा तब ये जो दोनों गियर का बीचों बीच फ्लूइड एंट्री कर, फ्लूइड ट्रैप होगा और फ्लूइड ट्रैप होने की वजह से वो क्या करेगा? गियर के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये गियर एक सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करेगा। ये गियर अगर सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करेगा तो उसके साथ जो मिस करके गियर अटैच हुआ है वो भी एक सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करना शुरू कर, वो भी एक सर्टेन स्पीड लेकर रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये दोनों गियर रोटेट करेगा तो जिस गियर मेरा मेन ड्राइविंग शाफ्ट अटैच्ड है वो शाफ्ट में रोटेट करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस गियर में एक जो मेरा मेन शाफ्ट अटैच्ड है, यहाँ से फ्लूइड एंट्री किया, ये गियर में दोनों टीथ के बीच ट्रैप हुआ, गियर को रोटेट करने की कोशिश किया,
गियर रोटेट हुआ तो ये गियर भी रोटेट हुआ, जब ये गियर फुल स्पीड में रोटेट होना शुरू हुआ तब ये गियर भी फुल स्पीड में रोटेट होना शुरू होगा और उसके वजह से ये जो शाफ्ट होगा ये शाफ्ट का भी रोटेशन होगा और सर्टेन टाइम शाफ्ट का भी रोटेशन होना शुरू होगा और यहाँ से जब गियर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जब रोटेशन कंप्लीट होगा और जब प्रेशर फुल एक मैक्सिमम प्रेशर तक चला जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज पोर्ट से वो फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा गियर मोटर काम करता है। जैसे गियर पंप में गियर फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता था, बट गियर मोटर में क्या है कि फ्लूइड गियर का ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है तो गियर रोटेट कर रहा है और जब गियर रोटेट कर रहा है तो गियर के साथ जो मेरा मेन शाफ्ट जिस शाफ्ट को मुझे रोटेट करना है वो शाफ्ट मेरा अटैच्ड है तो वो शाफ्ट भी मेरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो गियर मोटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या है गियर मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल it is a fixed capacity motor. It is a fixed capacity motor. फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर मतलब ये चेंबर का जो कैपेसिटी है वो तो फिक्स्ड है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर। हमको फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा भी नहीं कर सकते और कम करने से मेरा गियर का स्पीड नहीं लेगा, इसीलिए एक सर्टेन फिक्स्ड कैपेसिटी से ये गियर रोटेट करेगा और मेरा शाफ्ट में भी मैं रोटेशन में शाफ्ट में भी मिलेगा आउटपुट शाफ्ट में, तो इसीलिए बोला जा रहा है इट इज अ फिक्स्ड कैपेसिटी मोटर। सेकंड, this is imbalance motor. This is imbalance motor. Imbalance motor. Why imbalance? Because when जब मेरा फ्लूइड इस इनलेट से एंट्री करेगा तब आउटलेट तो मेरा खाली है, जब फ्लूइड इनलेट से एंट्री करेगा तो पहला गियर में फोर्स क्रिएट करेगा, उस टाइम दोनों गियर के बीच एक इंबैलेंस शिफ्ट जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे जब फोर्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इस एरिया में जब फोर्स हो रहा है तब इस एरिया में कोई फोर्स नहीं है, तो इसीलिए एक इंबैलेंस जनरेट होता है जिसकी वजह से गियर जब रोटेट करता है तो ये गियर को भी रोटेट करता है और शाफ्ट में रोटेट होता है, इसीलिए इसको हम लोग इंबैलेंस मोटर बोल रहे हैं। और दूसरा है क्या, जितना गियर का टूथ लार्जर होगा, गियर टूथ will be more larger, torque will be more developed. Gear tooth will be more larger. Gear tooth will be more larger. More torque will be developed. More torque will be developed. More torque developed. थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, राइट, नीचे हो गया ना, इसीलिए थोड़ा हैंड राइटिंग तरह से खराब हो गया मेरा। गियर टूथ विल बी मोर, जितना बड़ा गियर टूथ होगा, क्यों, जितना बड़ा गियर टीथ होगा, देखो अगर मैं एक छोटा सा गियर टीथ है तो इसमें कितना मेरा फंसेगा फ्लूइड, नहीं फंस पाएगा ना। अगर मैं बड़ा साइज का गियर का टीथ अगर यूज करता हूं तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेरा यहाँ पे एंट्री करेगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ट्रैप होगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ट्रैप होगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा गियर टिप के ऊपर, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो ज्यादा स्पीड में रोटेट करेगा और जब ज्यादा स्पीड रोटेट करेगा तो दोनों गियर उस स्पीड में रोटेट करेगा तो टॉर्क मेरा क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। टॉर्क जब ज्यादा जनरेट होगा तो शाफ्ट को रोटेट करने में मेरा कोई असुविधा नहीं होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टॉर्क हमको, जितना ज्यादा मैं गियर का टीथ बड़ा करूंगा उतना ज्यादा मेरा फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि मैं जानता हूं टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू Ft into R, राइट, Ft into R मतलब फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जितना ज्यादा मैं गियर का टीथ बड़ा करूंगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो फोर्स का मतलब जो गियर टिप के ऊपर जो फोर्स मेरा जनरेट होगा वो ज्यादा होगा और ज्यादा फोर्स जनरेट होगा तो ज्यादा टॉर्क भी डेवलप होगा, ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा तो शाफ्ट का आउटपुट में जो लोडिंग कैपेसिटी है वो लोडिंग कैपेसिटी में ज्यादा कर सकता हूं। तो ये था बेसिकली बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये मेरा अभी ये 3 कंप्लीट हो गया, मतलब रोटरी एक्चुएटर का जो पार्ट है वो मेरा फुल्ली कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे का क्लास में, आई थिंक 22 का क्लास में, जून का क्लास में हम लोग एनिमेशन देखेंगे, जैसे बेंट मोटर किस तरीके से काम करता है, एक्सियल पिस्टन मोटर किस तरीके से काम करता है, बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर, रेडियल एक्सिस पिस्टन मोटर एंड गियर मोटर किस तरीके से काम करता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। और अगर तुम लोगों को आज का वीडियो लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट रहे तो 20 तारीख का जो जूम क्लास में तुम लोग मुझे अपना डाउट को क्लियर करो। और नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास, सो थैंक यू फॉर एंडिंग माय क्लास। हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।